तो दोस्तों हम लोग जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है जमुना ऑटो। जैसा कि आप इसका चार्ट भी देख पा रहे हैं, कंपनी 2011 से लिस्टेड है और कंपनी अपने लाइफ टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों हम इसके चार्ट के एनालिसिस वापस आके फिर से कर लेंगे। पहले चल के इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कंपनी का नाम है जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका जो मार्केट प्राइस है वो इस समय 132 रुपए पर चल रहा है और आज ये इंट्राडे में 8.85% तक तेज था। इसकी जो मार्केट कैप वैल्यू है 5245 करोड़ की है और इसका जो स्टॉक पी है वो 27.7 का है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। इसका जो ROCE है वो 27% से भी ज्यादा है और ROE 22.9% से भी ज्यादा है। और पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 94 रुपीज का इसका लो था और 135 का इसने हाई लगाया था और अब ये 132 पर ट्रेड कर रहा है। तो ये अपने लाइफ टाइम हाई से सिर्फ 3 रुपए की दूरी पर है। बाकी कंपनी की स्थापना 1954 में हुई थी और ये कमर्शियल व्हीकल्स के लिए सस्पेंशन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लायर का काम करता है। इसका लाइफ टाइम चार्ट आप देख ही पा रहे हैं, काफी बेहतरीन स्टॉक है और अब ये अपने लाइफ टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी ने अपना डेप्ट कम किया है और अब ये ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुका है और इसने काफी अच्छा डिविडेंड भी दिया है और इसका जो वर्किंग कैपिटल है वो 57 डेज से 35 डेज पे आया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके कॉन्स की बात करें तो कुछ खास ऐसा दिख नहीं रहा है। बाकी इसके पेयर कंपैरिजन की बात करें तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कंपनी ऑटो एंसिलरीज में काम करती है, जिसमें मदरसन सोमी हुआ, बॉस ट्यूब इन्वेस्टमेंट, मिंडा, सोना BLW, मदरसन वायरिंग, इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी जैसी बेहतरीन कंपनियां काम करती हैं। और इसके स्टॉक PE की बात करें तो अपने ग्रुप में सबसे कम है, जो कि काफी अच्छी बात है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों, इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो सितंबर 2020 में 187 करोड़ का था, सितंबर 2021 में 352 करोड़ का हुआ, सितंबर 2022 में 553 करोड़ का हुआ और सितंबर 2023 में 607 करोड़ का है। यानी कि इसका सेल्स ग्रोथ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां 8 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था सितंबर 2020 में, वही सितंबर 2021 में 27 करोड़ का हुआ, सितंबर 2022 में 37 करोड़ का हुआ और सितंबर 2023 में 50 करोड़ का हुआ। यानी कि इसका प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है और इसका जो अपकमिंग रिजल्ट है वो कल ही आने वाला है। इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें दोस्तों तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2012 में 1120 करोड़ का हुआ करता था, जो कि मार्च 2015 में 1095 करोड़ का हुआ, मार्च 2018 में 1738 करोड़ का हुआ, मार्च 2021 में 1079 करोड़ का हुआ और इस समय करंटली 2408 करोड़ का है। यानी कि इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो काफी वोलाटाइल रहा है। और वहीं पे इसके प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2012 में 42 करोड़ का हुआ करता था, मार्च 2015 में 29 करोड़ का हुआ, मार्च 2018 में 125 करोड़ का हुआ, मार्च 2021 में 73 करोड़ का हो गया और करंट में 189 करोड़ का है। तो यानी कि इसके प्रॉफिट में भी काफी वोलेटिलिटी देखी जा रही है। बाकी इसके CAGR की बात करें, पिछले 10 सालों में 38% का CAGR रहा, पिछले 5 सालों में 20% का, पिछले 3 सालों में 23% का और पिछले 1 साल में 25% का CAGR रहा। यानी कि अगर देखा जाए तो इंडेक्स से बेहतर रिजल्ट इस कंपनी ने दिए हैं। बाकी कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें, जहां मार्च 2012 में 183 करोड़ का उधार था, वहीं पर मार्च 2015 में घटकर 64 करोड़ का हुआ और मार्च 2019 तक तो 4 करोड़ का हो गया और करंट में 69 करोड़ का उधार है कंपनी के ऊपर। लेकिन अगर टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2012 में 632 करोड़ का था, मार्च 2015 में 495 करोड़ का हुआ, मार्च 2019 में 1067 करोड़ का और करंट में 1207 करोड़ का है। तो अगर पिछले 10 सालों का कंपैरिजन करें तो कंपनी का जो उधार है वो कम हुआ है और इसके जो एसेट है वो बढ़े हैं, जो कि दोनों ही तरफ से अच्छी बात हुई। बाकी कंपनी के शेयर होल्डर्स की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग मार्च 2021 में 50% थी, वहां से घटकर करंट में 49.95% का है। FIIs की बात करें तो जहां 6% के स्टेक था वहां पर 5.5% का हुआ है, DIIs 8.5% से 10% हुआ, यानी म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। और पब्लिक की बात करें तो जहां 34% का था वहां से 33% का हुआ है, यानी कि पब्लिक ने भी अपनी थोड़ी हिस्सेदारी कम करी है। तो कुल मिलाकर इस कंपनी में अगर कोई बुलिश हुआ है तो वो है DIIs यानी कि म्यूचुअल फंड्स वाले। कंपनी की अगर फोरेंसिक एनालिसिस की बात करें, कंपनी कैपेक्स वर्सेस ROCE में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। ROE पिछले 10 सालों में इसका कुछ खास रहा नहीं है, लेकिन पिछले 3-4 सालों में अब इसमें सुधार हो रहा है। कंपनी का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, वर्किंग कैपिटल भी इसका काफी अच्छा है, कंपनी पर डेप्ट भी नहीं है, प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिन में भी कोई होल्डिंग नहीं गिराई है और इसका जो शेयर प्राइस है वो भी पिछले 10 सालों में बढ़ा है। तो ओवरऑल कंपनी में कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। बाकी इसके मार्केट शेयर की बात करें तो पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग में इसका 65% का मार्केट शेयर है, जो कि कंपनी को एक बेहतरीन कंपनी बनाता है। और इसके अगर रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है वो 100% ऑटोमोबाइल सस्पेंशन प्रोडक्ट्स बनाती है, यानी कि इसका जो काम है वो ऑटोमोबाइल्स के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। बाकी कंपनी का जो धंधा है वो 98% से भी ज्यादा इंडिया से आता है और बाकी के बचे कुछ पूरे वर्ल्ड से आता है। और इसका जो कस्टमर सेगमेंट है वो 100% कमर्शियल व्हीकल्स है, ना कि पैसेंजर व्हीकल्स। तो वापस से इसके चार्ट पे आते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 100 रुपए का लेवल इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है और इस लेवल की टेस्टिंग इसने 3 से 4 बार करी है और यहाँ से निकलने के बाद अब ये एक रेंज में है, लेकिन अब ये इस रेंज को तोड़ने के मूड में है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने लाइफ टाइम हाई के पास ये ट्रेड कर रहा है और इसमें काफी अच्छा प्राइस एक्शन भी बना हुआ है। अगर ध्यान से देखें तो इसमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। तो अगर ये इस लेवल का ब्रेकआउट देता है तो ये कम से कम 160-170 के लेवल तक जल्द ही लेवल दिखा सकता है। और इन दिनों इस कंपनी में भर भर कर वॉल्यूम भी देखा जा रहा है, जो कि इस कंपनी को और भी बेहतरीन बनाता है। तो इस स्टॉक में इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है,
लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार खुद से जरूर जांच लेना और अगर जरूरत पड़े तो अपने एडवाइजर की राय भी जरूर ले लेना।